मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। क्या 6 तारीख को नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी या फिर धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके भारत आ रहे हैं और संसद भवन के पास यानी जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। पूरी जानकारी के आगे वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। अब आप देखिए दोस्तों, लगातार ये मांग हो रही है। 6 लाख से ज्यादा बच्चों ने डिमांड कर दी है बकायदा कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट पर जाकर के धर्मेंद्र प्रधान जो इस देश के शिक्षा मंत्री हैं उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप सुनिए अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं। आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पेटिशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे उनको रिज़ाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू एंड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज रखने का राइट देता है। अभिजीत दीपके को आपने सुना, साफ तौर पर यही बोल रहे हैं। वे 6 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं। वे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने आएंगे और आम लोगों से उन्होंने बहुत बड़ी अपील कर दी है कि आप लोग भी हर हाल में थाने पर आइए। दिल्ली पुलिस से हम लोग परमिशन लेते हैं। परमिशन लेने के बाद जंतर मंतर पर आएंगे और जंतर मंतर पर आकर के हम लोग आंदोलन करेंगे और इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इतना मजबूर कर देंगे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐलान है। आप इसे ऐसे मत देखिए
बल्कि आप इसे ऐसे देखिए कि अभिजीत दीपके जब अपने हजारों लाखों साथियों के साथ और लाखों की संख्या में कॉकरोच जब जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, बगल में ही प्रधानमंत्री का कार्यालय है, बगल में ही राष्ट्रपति भवन है, बगल में ही दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, बगल में ही तमाम जो एजेंसियां हैं उनका भी मुख्यालय वहीं पर है, बगल में संसद भवन है। कहीं नेपाल की तरह इस देश के कॉकरोच प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास पर चढ़ाई ना कर दे। मुझे डर इस बात का है क्योंकि नेपाल में क्या कुछ हुआ था आपने देखा। वहां के युवाओं ने, नेपाल के युवाओं ने हुकूमत बदल दी, सरकार बदल दी। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ा ऐलान अभिजीत दीपके ने कर दिया है। गोदी मीडिया इस खबर को नहीं दिखा रहा है। गोदी मीडिया जानता है अभिजीत दीपके के इस बयान को अगर वे लोग चलाएंगे तो नई आफत खड़ी हो जाएगी, जन जन तक मैसेज पहुंच जाएगा। आज एक तारीख है, अभी 4 दिन का वक्त बचा हुआ है और लोग व्यवस्था कर लेंगे। इस देश के कॉकरोच जो परेशान हैं वे लोग दिल्ली पर चढ़ाई कर देंगे और सरकार का जीना मुहाल कर देंगे। कहते हैं ना, गद्दी खाली करो कि जनता आती है। और अगर 5 लाख कॉकरोच दिल्ली पर चढ़ाई कर दिए तो जितनी एजेंसियां हैं इस देश की, आप यकीन मानिए उनके हाथ पांव फूल जाएंगे। बहुत बड़ा ऐलान अभिजीत दीपके कर चुके हैं। एक खतरे की घंटी है सरकार के लिए। मुझे लगता है अभिजीत दीपके को ये लोग हाउस अरेस्ट कर लेंगे। अभिजीत दीपके जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तुरंत उनको गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में डाल दिया जाएगा, वरना अभिजीत दीपके एक बहुत बड़ी मुसीबत नरेंद्र मोदी के लिए बन जाएंगे। और जो बात सीजेआई ने कही है, ये जो लोग हैं कॉकरोच हैं, तो कॉकरोचों ने कहा कि हम लोग अभिजीत दीपके के नेतृत्व में अपना दम दिखाएंगे, हम लोग कितने ताकतवर, हम लोग कितने शक्तिशाली हैं। अब तमाम मूर्ख टाइप के लोग आएंगे और कहेंगे तुम लोग देश की जनता को गुमराह कर रहे हो। आज ही खबर आई दोस्तों कि शिक्षा मंत्रालय के बिल्डिंग में आग लग गई और लोग यही बोल रहे हैं जो आग लगी है, जो एविडेंस थे उन एविडेंसों को जला दिया गया। जब प्रूफ नहीं रहेंगे तो यही कहा जाएगा कि आग की वजह से सारे प्रूफ जल करके राख हो गए, जांच आगे बढ़ेगी नहीं, कार्रवाई आगे बढ़ेगी नहीं, मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा और इन लोगों को क्लीन चिट मिल जाएगी, धर्मेंद्र प्रधान की गद्दी सुरक्षित रहेगी। आप सोचिए सत्ता में रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कर रही है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, हम और आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा खेल इस देश में खेल रही है। अभिजीत दीपके का बयान तीसरी बार सुनिए, अनकट बयान, बिना काटे पीटे। आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान हैं अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी।
इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू, एंड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज़ उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा।